ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 1 मई 2022 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ। भजन संहिता। मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामुख ग्रहण योग्य है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। उत्तरदायी ध्यान। पतरस। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सदाहित से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम इस प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। पाठ उपदेश बाइबल में से। पतरस। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। भजन संहिता। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भीन भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर दे, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धार्मिक और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर सिथर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। प्रेरितों के काम। और शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया, और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्रिय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री कि जिन्हें वो इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो यकायक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वो भूमि पर गिर पड़ा, और ये शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वो चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे, परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वो उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक न देख सका, और न खाया और न पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हननिया। उसने कहा, हाँ प्रभु।
तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसीसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि ये अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रगट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। करंथियों, पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। करंथियों, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर के भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन सूली पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और समर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की समर्थ पर निर्भर हो। करंथियों, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। गलतियों, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अब मैं मेरी बेकरेरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। प्रेम का डिजाइन पापी को सुधारना है। पाप के परिणाम के रूप में पीड़ित होने के लिए पाप को नष्ट करने का साधन है। जब तक भौतिक जीवन में पाप नष्ट नहीं हो जाता, तब तक पाप का हर आनंद उसके दर्द के बराबर होगा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। जब तक वो पाप के सुखों में विश्वास करता है, तब तक पाप के अभ्यास को कौन रोकेगा। जब नश्वर एक बार स्वीकार करते हैं कि बुराई से कोई आनंद नहीं मिलता है, तो वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं। विचार से त्रुटि करें तो वो प्रभाव नहीं होगी। उन्नत विचारिक और धर्मनिष्ठ मसीही व्यक्ति
मसीही उपचार और उसके विज्ञान के दायरे और प्रवृत्ति को समझते हुए उसका समर्थन करेंगे। दूसरा कहेगा, अभी तू जा, अवसर पाकर मैं फिर तुझे बुलाऊंगा। जब तक मनुष्य की सामान जैसा और अमरता अधिक स्पष्ट नहीं होती, हम परमेश्वर के सच्चे विचार को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और शरीर प्रतिबिंबित करेगा कि ये क्या निरंतरित करता है, चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ। इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जा अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस, शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मांस के साथ एक युद्ध है जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, खा अभी या इसके बाद, निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। पौलुस पहले यीशु का शिष्य नहीं था, बल्कि यीशु के अनुयायियों को सिखाने वाला था। जब सत्य पहली बार उसे विज्ञान में दिखाई दिया, तो पौलुस को अंधा बना दिया गया और उसका अंधापन महसूस किया गया। लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश ने जल्द ही यीशु के उदाहरण और शिक्षाओं का पालन करने, बीमारों को ठीक करने और पूरे एशिया माइनर, ग्रीस और यहाँ तक कि शाही रोम में मसीही धर्म का प्रचार करने में सक्षम बनाया। तारसिस के शाऊल ने मसीह मार्ग या सत्य को देखा केवल तभी जब उसके अधिकार की निश्चित भावना एक आध्यात्मिक अर्थ के लिए झुकी जो हमेशा सही होती है। फिर वो आदमी बदल गया। विचार ने एक महान दृष्टिकोण ग्रहण किया और उसका जीवन अधिक आध्यात्मिक हो गया। जिन मसीहियों का धर्म वो नहीं समझते थे, उन्हें सताने में उन्होंने जो गलत काम किया उसे वो समझ गया और नम्रता से उसे पौलुस का नया नाम मिला। उन्होंने पहली बार प्रेम के सच्चे विचार को देखा और दिव्य विज्ञान का पाठ सीखा। सुधार ये समझने से होता है कि बुराई में कोई खुशी नहीं है और विज्ञान के अनुसार अच्छे के लिए स्नेह प्राप्त करने से भी, जो अमर तथ्य को उजागर करता है कि ना तो खुशी और ना ही दर्द, भूख और ना ही जुनून या पदार्थ में मौजूद हो सकता है, जबकि दिव्य मन आनंद और पीड़ा या भय और मानव मन के सभी पापी भूखों की झूठी मान्यताओं को नष्ट कर सकता है। बुराई कभी कभी किसी व्यक्ति के अधिकार की सबसे बड़ी अवधारणा होती है। जब तक कि अच्छाई पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती, तब वो दुष्टता में आनंद खो देता है और ये उसकी पीड़ा बन जाती है। पाप के दुख से बचने का तरीका पाप को रोकना और कोई रास्ता नहीं है। पाप जानवर की छवि है जो पीड़ा के पसीने से जाता है। ये एक नैतिक पागलपन है जो आधी रात और तड़के के साथ घूमने के लिए आगे बढ़ता है। भौतिक इंद्रियों के लिए क्रिश्चियन साइंस की सख्त मांगें दूर लगती हैं, लेकिन नश्वर ये जानने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं कि जीवन ईश्वर है, अच्छा है और उस बुराई का वास्तविकता में कोई स्थान नहीं है और ना ही मानव या ईश्वरीय अर्थात व्यवस्था में शक्ति है। सजा के डर ने कभी भी इंसान को सही मायने में ईमानदार नहीं बनाया। गलत को पूरा करने और सही की घोषणा करने के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उस व्यक्ति को कैसे सुधारेंगे जिसके अंदर नैतिक साहस से अधिक जानवरों का साहस है और जिसके पास सच्चाई का सही विचार नहीं है। मानव चेतना के माध्यम से भौतिक की तलाश में अपनी गलती के नश्वर को समझने का अर्थ है खुशी पाना। कारण ढूंढना सबसे सक्रिय मानव संख्या है। इसे भावनाओं को सूचित करने दें और नैतिक दायित्व के प्रति मानव भावना को जागृत करें, और डिग्री के आधार पर वो मानव भावना के सुख और आध्यात्मिकता की भाव्यता और आनंद से कुछ सीखेंगे जो सामग्री या कॉर्पोरेट को शांत करता है। तब वो न केवल मुक्ति पाता है बल्कि मुक्ति पा चुका है। विज्ञान में कोई पाखंड नहीं है, सिद्धांत अनिवार्य है। आप मानवीय इच्छा से इसका मजाक नहीं उड़ा सकते। विज्ञान ईश्वरीय मांग है, मानवीय मांग नहीं। सदा सही होने के कारण इसका दिव्य तत्व कभी पछताता नहीं, बल्कि त्रुटि को शांत करके सत्य के दावे को कायम रखता है। ईश्वरीय दया की क्षमा ही त्रुटि का नाश है। यदि लोग अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्रोत को सभी आशीषों के रूप में समझते हैं, तो वो आध्यात्मिकता के लिए संघर्ष करेंगे और शांति से रहेंगे।
लेकिन नश्वरमान जितनी गहरी त्रुटि में डूबा है, आध्यात्मिक का विरोध उतना ही तीव्र है जब तक ये त्रुटि सत्य के सामने नहीं आ जाती। दिव्य विज्ञान के प्रति मानवीय प्रतिरोध उसी अनुपात में कमजोर हो जाता है जब मनुष्य सत्य के लिए त्रुटि को छोड़ देते हैं और होने की समझ केवल विश्वास को प्रभावित करती है। पश्चाताप, आध्यात्मिक बपतिस्मा और उठान के माध्यम से नश्वर अपने भौतिक विश्वासों और झूठे व्यक्तित्व को बंद कर देते हैं। ये केवल समय का सवाल है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ईश्वर का ज्ञान रखेंगे। पदार्थ के दावों से इनकार आत्मा की खुशियों की ओर, मानव स्वतंत्रता और शरीर पर अंतिम विजय की ओर एक बड़ा कदम है। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सिद्धभाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रीष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, खुद भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार करते जाओ। यीशु ने कहा, हे झूठे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अब मैं मेरी विक्रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।